मोदी के दूसरे कार्यकाल की आज पहली प्रगति समीक्षा बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में विभिन्न विभागों में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। इस बैठक में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सरकार ने 2022 तक सभी को घर देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने इस पर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। पीएम ने आयुष्मान भारत, सुगम्य भारत अभियान की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से जल संरक्षण की दिशा में और अधिक काम करने पर जोर दिया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़े हुए हैं। सुधाकर, कितनी अहम ये बैठक, प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल की पहली प्रगति बैठक? जी रमा, काफी महत्वपूर्ण बैठक है और हमको पता है कि प्रगति ने किस तरह से कह सकते हैं न सिर्फ पूरे सरकार की कार्यशैली को बदला था, बल्कि किस तरह से लंबित जो पड़े हुए प्रोजेक्ट्स है, खासतौर से 4-5 दशकों से अटके हुए प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स को एक बार फिर से शुरू कराने में अहम भूमिका निभाई थी। और पिछले कार्यकाल में 12 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट प्रगति की वजह से फिर से पटरी पर आए थे और जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था उसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार भी मिला था और काफी कह सकते हैं एक तरह से अर्थव्यवस्था में जान आई थी। दूसरे कार्यकाल की ये पहली बैठक थी, तीसरी बैठक थी प्रगति की, और कई अहम जिसका आपने जिक्र भी किया, खास तौर से जो आयुष्मान भारत योजना है उसका रिव्यू किया प्रधानमंत्री ने और उनको जानकारी दी गई कि इस योजना के जरिए अब तक 35 लाख जो बेनिफिशियरीज है वो फायदा उठा चुके हैं, उनको फायदा हो चुका है, वो अस्पतालों में अपना इलाज कर चुके हैं। पूरे देश में करीब 16,000 से ज्यादा अस्पताल इस आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट से जुड़ चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया तमाम अधिकारियों को इस मामले में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको अपनाया जाए, खास तौर से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उन पर फोकस किया जाए। क्या आयुष्मान भारत के चलते जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसमें बदलाव आया है और क्या कुछ और भी आगे करने की गुंजाइश, इसकी बात उन्होंने की। हाउसिंग फॉर ऑल जो सबको घर देने का उनका सपना है साल 2022 तक, उसकी बात प्रधानमंत्री ने की। उस कार्यक्रम की जो खासतौर से शहरी इलाकों में चल रहे हैं उसकी उन्होंने समीक्षा की, उसकी प्रगति का जायजा लिया और उसमें जो कह सकते हैं कि शिकायत निवारण का तंत्र है वो तंत्र कैसे काम कर रहा है उसकी प्रधानमंत्री ने समीक्षा की। साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका जो शिकायत निवारण का तंत्र है उसकी प्रधानमंत्री की तरफ से समीक्षा की गई। तो आज की बैठक में दिव्यांगों को लेकर भी काफी बात हुई। जो सुगम्य भारत योजना है, खासतौर से ये कहा गया कि टेक्नोलॉजी के जरिए मतलब इंटरनेट और तमाम जरियों से दिव्यांगों से सीधे पूछा जाए कि जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ दिव्यांगों के लिए जो सुविधा है वो पर्याप्त है या नहीं है, तो किस तरह से उसमें एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव आउटकम में बदला जा सकता है, किस तरह की सुविधाएं और बढ़ाने की जरूरत है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस था। और आपको पता है रमा की प्रधानमंत्री मोदी दूसरे कार्यकाल में लगातार जल संरक्षण की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो नीति आयोग की बैठक हो, मन की बात हो। आज प्रगति की बैठक में भी उन्होंने कहा कि राज्यों से बहुत ज्यादा जुड़ा जाए, राज्यों से बात की जाए कि अभी क्योंकि मानसून का सीजन चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, इसमें जो जल संरक्षण को लेकर राज्यों के भीतर बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें आई हैं और काफी ये पूरा कह सकते हैं एक तरह से फिर से इस मंच को प्रधानमंत्री ने दूसरे कार्यकाल में भी महत्वपूर्ण बनाया है और खासतौर से जिन आज योजनाओं की, जिन कार्यक्रमों की समीक्षा हुई वो भी काफी अहम रहे हैं। रमा, बिल्कुल, जिस तरह से आपने आवास योजना की बात की या फिर जो आयुष्मान भारत है, इसकी तरह की और अन्य कई योजनाओं की जो बेहद महत्वपूर्ण मिशन मोड में जो कार्यक्रम चलाए गए उनकी समीक्षा की बात की, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सुधाकर जब इन योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है, ये समीक्षा बैठक कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि समय पर, क्योंकि देखिए बिल्कुल एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ऐसा मंच है जहां पर ना सिर्फ केंद्र के अधिकारी बल्कि राज्यों के अधिकारी और जो खासतौर से जो तमाम पक्ष होते हैं, जो चिट्ठी पत्री या ईमेल इस तरह के जरिए से लगातार वो संवाद सालों साल चलता रहता है, एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते हैं विभाग, इन तमाम विभागों को वो टेक्नोलॉजी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जरियों से आमने सामने बिठाते हैं और कह सकते हैं कि एक ऑन द स्पॉट रेजोल्यूशन एक तरह का इन तमाम मुद्दों का होता है और इसकी वजह से कई 4-5 दशक से अटकी हुई परियोजनाएं शुरू हुई। आप देखिए कि 12 लाख करोड़ का जी सुधाकर, मतलब एक बहुत जी बड़ा सुधाकर, इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल सुधाकर, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सुधाकर, बेहद महत्वपूर्ण, बिल्कुल।